शिबा इनू 3.5 सेंट्स का कब हो जाएगा? मैं जानता हूँ आप यही जानना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। यही मैंने दिया था थंबनेल में, गलत नहीं कहा था, सही कहा था। आपको बताऊंगा 3.5 सेंट्स का कब पहुंच जाएगा शिबा इनू। उसके लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के एंड तक। उससे पहले कई सारी और भी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि देखिए शिबा इनू भी डिपेंडेंट है बाकी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। अगर ओवरऑल पूरा क्रिप्टो मार्केट अच्छा करेगा तो शिबा इनू भी अच्छा करेगा, अगर पूरा क्रिप्टो मार्केट टैंक करेगा तो शिबा इनू अकेला तो अच्छा कर नहीं पाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जागरूक रहें, समझदार रहें और समझ के रहें कि क्रिप्टो में ओवरऑल चल क्या रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या इस समय मार्केट में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है ये सारी जानकारी जानने के लिए तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लिए। चलिए बिना देरी के अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बिग डैडी ऑफ क्रिप्टो यानी बिटकॉइन, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इस समय 96,800 के करीब चल रहा है। पिछले 2-3 दिन पहले हमने देखा कितना बड़ा करेक्शन आया मार्केट में। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 89,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद में उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखी। इसी के अराउंड एक पोस्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए इस पोस्ट में लिखा भी हुआ है, बिटकॉइन रिबाउंड्स टू 95,000 आफ्टर डिपिंग बिलो 90,000, जो कि 89,000 के करीब हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 734 मिलियन लिक्विडेशन कंप्लीटली हुए। उसमें से बिटकॉइन अलोन यानी खाली बिटकॉइन के ऊपर ही 152 मिलियन लिक्विडेशंस हो गए थे। इस समय वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि उस वजह से काफ़ी रिस्की हो गया ट्रेड करना। इसी आर्टिकल में इन्होंने और भी दिया है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो पैसा अपना एक्चुअली मार्केट से खींच रहे हैं। हम ETFs में देख रहे हैं कि पैसा जो आउटफ्लो की तरफ हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है। यही सब होता रहा। इसके बीच में ये टाइटन ऑफ क्रिप्टो, उसने एक चार्ट दिखाया है यहाँ पर। ये चार्ट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज 15 तारीख है। आज ये एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुलिश हैमर बना है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों बुलिश है? क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद में बेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्राइस को सप्रेस करने की कोशिश की, नीचे तक लेके आने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बुल जो है वो एक्टिव हो गए। उन्होंने फिर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। इस वजह से आप देख पाएंगे ये जो लॉन्ग टेल है, जो विक है, काफ़ी डीप है, काफ़ी नीचे तक गई है, लेकिन उसके बाद में ऊपर आ गई। इस वजह से इसे बुलिश हैमर पैटर्न कहा जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। उसी के साथ साथ हम अगर यहाँ पर देखें, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ को अगर हम साइलोस में देखेंगे तो हमें लगेगा कि काफ़ी कुछ बुलिश है। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी एक्टिविटी कम हो गई या वो थोड़े लेस ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। बिटकॉइन की ETF जो हैं वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा है जो बाहर जा रहा है। मंडे को हमने देखा 284 मिलियन जो है वो बाहर चला गया, यानी सेलिंग हुई काफ़ी ज़्यादा। ये आउटफ्लो जो है वो 8 जनवरी से बराबर होता चला आ रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं बेरिशनेस नज़र आ रही है, जिस वजह से वो लोग प्राइस को अपने बुक कर रहे हैं या एटलीस्ट अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कहने के बावजूद आज है 15 तारीख जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 20 तारीख को शपथ ग्रहण है ट्रंप साहब की, जो कि प्रो क्रिप्टो रेगुलेशंस लेके आने वाले हैं, ऐसा उनने कहा है और हम भी यही सब समझ रहे हैं। तो वो जो है वो एक ग्लिमर ऑफ होप है, जो इन लोगों ने इस आर्टिकल में भी कहा है कि एक ग्लिमर ऑफ होप है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में रिस्क दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में रिस्क दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग टर्म अगले 3-4 साल जो है, क्योंकि प्रो क्रिप्टो रेगुलेशंस आने वाले हैं USA में, वो कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। एक चीज और है, मार्केट में आप देख रहे हो काफी मैनिपुलेशन है, प्राइस को काफी मैनिपुलेट किया जा रहा है, आर्टिफिशियली सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा यूजुअली होता है जब भी कोई एक बड़ा सा इवेंट आने वाला होता है, जो कि 20 जैन को होने वाला है, जब ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली होगी। उससे पहले जो मार्केट को जितना मैनिपुलेट कर सकते हैं कर लें, क्योंकि उसके बाद में एक प्रॉपर ट्रेंड हमें नजर आएगा कि क्या ये बाय द रूमर सेल द न्यूज टाइप का इवेंट होने वाला है, या फिर क्रिप्टो के आने के बाद में अच्छे प्रो क्रिप्टो रेगुलेशंस आएंगे और उसके बाद में हम एक स्टेडी ग्रोथ देखेंगे और हमारा जो मच अवेटेड 2025 का बुल रन है वो शुरू हो जाएगा। ये बात तो देखनी होगी। इसके अलावा थोड़ी बहुत क्रिप्टो, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की भी देख लेते हैं कि कैसी हालत रही। तो पिछला एक हफ्ता जो है वो काफी खराब सा ही रहा। ऑल्दो 1-2 दिन में हमने रिकवरी देखी, इसलिए आप यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रीन बबल देख पा रहे होंगे। मंथली अगर हम देखेंगे तो मंथली भी पिछले एक महीने में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। एक BGB को छोड़ दें और ये जो AI का टोकन है, इन सब चीजों को छोड़ दें तो ज्यादातर जो है वो लाल ही नजर आएगा। ऑलमोस्ट 30 से 40% आप यहाँ पे करेक्शन देख पा रहे होंगे। वीकली में अगर हम देखें तो पिछले 1-2 दिन से थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई, इस वजह से आप यहाँ पे ग्रीन बबल्स देख पा रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल तो आप देखेंगे तो मोस्टली सारा कुछ रेड आज भी है। तो ये थोड़ा बहुत समय है जब मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, ऐसे में आपको थोड़ा बहुत टिक के खेलने की जरूरत है, अपना स्टंप बचाने की जरूरत है। जो विराट कोहली साहब को हो रहा है ना आजकल, कि वो
कट लगाते हैं और फ्रंट फुट पे जाके खेलने की कोशिश करते हैं और स्लिप में कैच हो जाते हैं। आपको वो नहीं होना है। फ्रंट फुट पे खेलने की बजाय अभी आप गार्ड ले लीजिए और थोड़ा डिफेंसिव होके खेलिए। चेतेश्वर पुजारा बनने की कोशिश कीजिए, वीरेंद्र सहवाग नहीं। आगे बढ़ता हूँ। जो अगला एक इंपॉर्टेंट न्यूज मेरे को नजर आया वो यहाँ पे था। ट्रंप की फैमिली का जो क्रिप्टो वेंचर है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इन लोगों ने क्या किया पिछले कुछ समय से, ये लोग क्या कर रहे हैं कि रैप्ड बीटीसी यानी बीटीसी को बेच रहे हैं, इथेरियम खरीद रहे हैं। अब ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता, लेकिन ट्रंप या ट्रंप की जो फैमिली ट्रस्ट है उसको पता है इथेरियम के बारे में या यूएसडीटी के बारे में, और बीटीसी को बेच रहे हैं। यानी कि उनके हिसाब से बीटीसी की ग्रोथ से ज्यादा इथेरियम की ग्रोथ होने वाली होगी। ऑब्वियसली अगर मैं बीटीसी को बेच के इथेरियम खरीद रहा हूँ यानी कि मैं इथेरियम के ऊपर ज्यादा बुलिश हूँ रादर देन बीटीसी, ऐसा ही कुछ नजर आया यहाँ पे। अब ये आपके ऊपर है, ये सब्जेक्टिव है, आप इसको कैसे लेना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिप्टो में हमें ये देखना होगा कि जो पावर हाउस होते हैं या फिर जो वेल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट वही चला रहे होते हैं। और ट्रंप तो इस समय मेगा वेल है, क्योंकि भले ही वो क्रिप्टो में डायरेक्टली पैसा लगाए ना लगाए, लेकिन जो अथॉरिटीज होंगी या जो रेगुलेशंस वो लेके आएंगे उसके हिसाब से पूरी मार्केट ड्राइव की जाएगी। तो अगर वो इथेरियम के ऊपर इतनी ज्यादा बुलिश है यानी कि कहीं ना कहीं ईथ को एक पॉजिटिव पुश मिलने वाला होगा। इसी वजह से रैप्ड बीटीसी को बेच के वो ईथ खरीद रहे हैं। कितना बड़ा टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे करीब करीब 10 मिलियन के रैप्ड बीटीसी को बेच के इथेरियम खरीदा गया है। काओ एक्सचेंज के ऊपर, काओ एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पे खरीदा गया है। इन टोटलिटी में बताऊं तो 103 रैप्ड बीटीसी बेचा गया है और 3075 के करीब इथेरियम खरीदे गए हैं। और वहीं पे 16.6 यानी 16.6 रैप्ड बीटीसी को बेच के, जो कि जिसकी कीमत करीब करीब 1.7 मिलियन यूएस डॉलर्स है, उसके बदले 1.7 मिलियन के यूएसडीटी खरीद लिए गए हैं। तो ये कुछ रहा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की तरफ से वो लोग क्या कर रहे हैं। एक और यूजर उसने एक्सआरपी और बीटीसी के अगेंस्ट जो एक चार्ट है, एक लॉन्ग टर्म पैटर्न का चार्ट है, वो दिखाया है। या उसका कहना है कि 2013 से लेकर 2017 तक एक्सआरपी है उसका जो कंसोलिडेशन हुआ वो हुआ 1277 डेज का, और उसके बाद में जो ब्रेकआउट हुआ वो था 5492% वर्सेस बीटीसी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस पैटर्न की बात हो रही है। यहाँ से यहाँ तक करीब करीब 1250 दिन हुए और उसके बाद में ये जो हमने ब्रेकआउट देखा वो था 5492% का। लेकिन वहीं पे 2017 से लेके 2024 का जो कंसोलिडेशन पीरियड था 2741 डेज का, और अब जाके उसने जो अपने ये डाउन ट्रेंड है उसको ब्रेक किया है। यानी जो कंसोलिडेशन पीरियड था वो 2.14x है। 2.14x का मतलब है ऑलमोस्ट 2 गुना से ज्यादा दिन ले लिए उसने ब्रेकआउट करने में, अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने में। और ऐसा कहा जाता है कि जितना ज्यादा लंबा कंसोलिडेशन होता है उतना ही ज्यादा ब्रेकआउट होता है। अब वो अगर ब्रेक डाउन हो चुका होता तो उतना ही नीचे जाता, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ तो उतना ही ज्यादा ऊपर जाने की चांसेस है। ऐसा मानना है एक्सआरपी के इस यूजर का। इसके साथ में एक और चीज है, यहाँ पे डबल बॉटम भी आप देख सकते हैं। ये जो 2 डबल बॉटम बने थे, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं 2 डबल बॉटम बने थे, इसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। वैसा ही कोई 2 डबल बॉटम हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कहां तक जा सकता है। बस ये एक टेक्निकल एनालिसिस था, मुझे लगा कि आप लोगों के सामने लेके आता। गर्मा गर्म है इस समय। $845,000 जो है ऑलरेडी बेट हो चुके हैं। किस बात पे हो चुके हैं? बात यह है कि क्या ट्रंप अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में क्रिप्टो के बारे में कुछ भी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इस टॉपिक को लेके 845,000 अभी तक वेट हो चुके हैं। ये वाला जो आर्टिकल है कल का है, अभी तक ये शायद थोड़ा बहुत और बढ़ ही चुका होगा। एक और न्यूज मेरे सामने आई पेपे को लेके। एक वेल ने 1.082 ट्रिलियन पेपे जो है वो अक्वायर कर लिए हैं, खरीद लिए हैं। उसने बाइनेंस एक्सचेंज से निकाल लिए हैं अपने वॉलेट में। ये वेल का एड्रेस है, पूरा नहीं ऑब्वियसली। उसने 1.08 ट्रिलियन पेपे खरीद लिए हैं। अब कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे मालूम है, हमें नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसका जो प्राइस है, जिस प्राइस पे उसने खरीदे हैं वो 4 zeros and 1 7 है। इस प्राइस पे उसने ऑलमोस्ट 1.082 ट्रिलियन पेपे खरीदे हैं और उसके बाद में उसने अपने अलग अलग वॉलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। क्यों मैं ये आपके सामने खबर ला रहा हूँ? क्योंकि अगेन जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, वेल्स ही है जो मार्केट चलाते हैं। अब इसने अगर इसे खरीदा है तो इससे शायद कुछ ना कुछ इंटरनली पता होगा जो हमें नहीं मालूम है। तो बहुत बार ये एक आसान तरीका हो जाता है पैसा बनाने का। फुल प्रूफ तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वेल जब बेचेगा तभी हमें बता के नहीं बेचेगा। तो अगर आप कोई भी वेल वॉलेट को ट्रैक कर सकते हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स के साथ पैसा बना सकते हैं। अब इसने जैसे ये एक्यूमुलेट किया, यानी कि इसके हिसाब से 0.0000 यानी 4 zeros and 1 7 एक अच्छा प्राइस है खरीदने के लिए, इतने सारे पेपे कॉइन खरीदने के लिए। तो अच्छी बात होगी। देखिए इसका वैल्यू ऑलमोस्ट $18 मिलियन का। इसने $18 मिलियन के पेपे खरीदे हैं। तो हम तो 1,500 इस टाइप के खरीदते हैं, उसके सामने 18 मिलियन अगर कोई लगा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो इसमें नजर आ रहा होगा। जैसा आपको इस चीज को लेना आप ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने अगले एक्शंस लिए जा सकते हैं। चलिए अब मैं उस खबर पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने बताया था कि शिबा इनू जो है वो
3.5 सेंट का होने वाला है। जैसा कि ये आर्टिकल कहता है, ये watcher.guru का, जैसा कि ये आर्टिकल कहता है, watcher.guru का आर्टिकल है, ये बोलता है कि शिबा इनू 3.5 सेंट चला जाएगा। लेकिन देखिए बहुत मुश्किल है इस समय, अगर यहाँ से इसको 3.5 सेंट जाना है तो इसको क्या करना होगा। इसको यहाँ से 3.5 सेंट जाने के लिए ऑलमोस्ट 161,000% बढ़ना पड़ेगा। 161,000 यानी कि इनफैक्ट 161,324.85% टू बी प्रिसाइज, इतने ज्यादा परसेंट बढ़ना होगा यहाँ से, तब ये 3.5 सेंट का पहुंच सकता है। लेकिन ये क्या इस आने वाले बुल रन में होगा? द आंसर इज नो, नहीं हो सकता। कब हो सकता है उसके लिए भी ये प्रेडिक्शन है। अगेन ये कोई बहुत ही सच्चा प्रेडिक्शन है, ऐसा ही होने वाला है, कोई बोल नहीं सकता। किसी के पास भी वो क्रिस्टल बॉल है नहीं। आई एम श्योर ये जिसने भी आर्टिकल लिखा है उसके पास भी नहीं थी। लेकिन आप कुछ एजुकेटेड गेस लेते हैं और उसके हिसाब से डेटा एनालिटिक्स करते हैं, उसके हिसाब से अपने एजुकेटेड स्टेप्स लेते हैं, उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन करते हैं। तो इनके प्रेडिक्शन के हिसाब से 2040 में जाके ये 1 सेंट का पहुंचेगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, देखिए ये जो मच अवेटेड 1 सेंट माइलस्टोन है शिबा इनू का, वो 2040 में होगा जाके, और वहीं पे उसी साल वो 3.5 सेंट्स का भी हो जाएगा। तो अगर आप एक्चुअल में वेट कर रहे हैं कि आपका शिबा इनू 3.5 सेंट्स का, या इनफैक्ट 3.5 भी छोड़ दिए, 1 सेंट का होने वाला है, तो उसके लिए आपको 2040 तक का वेट करना पड़ेगा। आज है 2025, यानी यहाँ से सिर्फ 15 साल और वेट करना होगा और उसके बाद में वो 1 सेंट का हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। मैं जानता था आप चाहते थे कि ये 2025 में या 2026 तक में 1 सेंट का हो जाए, पर रियलिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया हुआ है। इसकी मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है क्यों शिबा इनू कभी भी $1 का तो अभी हाल फिलहाल में पहुंचने नहीं वाला है। जैसे कि हमारे कई सारे क्रिप्टो भाई लोग बोलते रहते हैं कि शिबा इनू $10 का हो जाएगा, $20 का हो जाएगा, मतलब कोई भी नंबर बोल देते हैं। ऐसा हो गया नहीं होगा वो आप देख सकते हैं इस वाले वीडियो में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। चलिए अब मैं मिलता हूँ इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।